मनीष काश्यप भूजा फाँकते थे ना फुटपाथ पे, गंदा टेबल पर जिसपे मक्खी भिनकती थी, तो उनके साथ हम भी बैठकर भूजा फाँके और उनको पानी भी पिलाए और खुद पिए। ठीक है, जिस दिन रसमलाई का दिन आया ना, तो उस रसमलाई को मैं मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जो वीसी के सामने जाकर वीडियो बनाता है, यूनिवर्सिटी में घुस के वीडियो बनाता है। यही तो उसकी शिक्षा मंत्री, सुनिए, यही तो उसकी चटनी जो है ना, सुनिए तो सही शिक्षा मंत्री। लेकिन जब तक मनीष काश्यप का सोच बढ़िया था तो मनीष काश्यप को तो रत्ती पर रखते थे, दिल में रखते थे। ठीक है, और मनीष काश्यप के लिए मुझे बहुत लोग बहुत कुछ भी कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे गर्व होता था कि अगर कोई कुछ कहता भी था ना तो मुझे लगता था कि मैं मर्द के साथ। मनीष काश्यप ने जितना काम किया है आपने उसमें से 1% भी किया होगा? क्या एक काम नहीं किया है। अरे क्या नहीं किया है? चिल्लाया है बस, भीड़ इकट्ठा किया है और भीड़। मनीष कश्यप का विरोध क्यों करते हैं आप? कौन कहा आपको? अरे मैं देखता हूँ आपकी पोस्टें तमाम प्रकार की। आपकी मानसिकता उस तरह से हो सकती है। मैं मनीष काश्यप का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसके विचारधारा का विरोध करता हूँ। तो क्या मनीष कश्यप का क्या विचारधारा खराब हो गया? क्या खराब हो गया ना विचारधारा? मनीष काश्यप अपने आप को निष्पक्ष, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष वाला जगह जगह जो है बोर्डिंग होटल सब लगा रखे हैं और अपने न्यूज में छपवा रखे हैं। न्यूज भी उनका चलता है तो उस पर लिखा रहता है, उनके कभी बैकग्राउंड पे जाइएगा देखिएगा वहाँ लिखा रहता है न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। तो सच दिखाने वाला क्या आपको लगता है कि इस पृथ्वी पर समस्या का मतलब केवल कलाकार है और वो अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो 8 साल 10 साल का उम्र होगा, बच्चा कुछ भी गाली दे देगा किसी को? तो यही सब समस्या है बिहार का। वास्तविक समस्या जो मूलभूत इस पृथ्वी का समस्या है, उसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इस चीज को छोड़कर ब्लॉगर बनकर ब्लॉगिंग का काम करेगा और फिर कहेगा कि मैं न पक्ष न विपक्ष सिर्फ सच दिखाता हूं, तो किस हद तक सही है? देखिए वो सब तो सही बात है और आपकी सोच है कि मनीष कश्यप गलत चीज दिखा रहे हैं किसी को, लेकिन हमारी जहां तक सोच है, बिहार के लोगों की जहां तक सोच है, वो उनके नजर में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप उनकी उन्नति से, आप उनके जो क्रियाकलाप है, काम धंधा है, उनसे जलते हैं। देखिए आपके सोच में अगर भैंस का गोबर घोड़ा है तो उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक मनीष काश्यप का सोच बढ़िया था तो मनीष काश्यप को तो रत्ती पर रखते थे, दिल में रखते थे। ठीक है, और मनीष काश्यप के लिए मुझे बहुत लोग बहुत कुछ भी कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे गर्व होता था कि अगर कोई कुछ कहता भी था ना तो मुझे लगता था कि मैं मर्द के साथ हूँ, मर्द के साथ। तो जब तक उनकी मर्दांगनी पे मुझे शक नहीं हुआ और मुझे लगा कि यह मर्द है, ऐसे ऐसे लोग जो है ना समाज को सुधार सकता है, बिहार की व्यवस्था को सुधार सकता है, बिहार के दशा दुर्दशा को सुधार सकता है, तो मैं तन मन धन से, मैं अपने औकात से भी ज्यादा उनको समय दिया, उनको साथ दिया। लेकिन जिस दिन मनीष काश्यप अपने ट्रैक से उतर गए, किस दिन लगा कि मनीष कश्यप जी अपने ट्रैक से उतर गए? मुझे उस दिन लगा कि जब वो हमें भी बताया करते थे कि राकेश मिश्रा को थोड़ा सा प्रमोट करना है, जबकि ऑलरेडी राकेश मिश्रा प्रमोट है, बोले कि उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा लिखिए, तो मुझे अजीब सा लगा कि सिंगर है नहीं, अरे पक्षी है, जानवर है, इस धरती पर तरह तरह की प्रजाति है और तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की क्रियाकलाप है, सबका अलग अलग अपना विचारधारा, अपना कार्यकलाप है। तो एक पत्रकार है, अब एक मान लीजिए कि आपके विधानसभा का विधायक अगर अपना मुख्य कार्य को छोड़कर और बेवजह का कहीं कोई फंक्शन अटेंड करने लगे, जाकर कोई बड़ा फंक्शन करवा दे, कोई सर्कस मंगवा दे, ऑर्केस्ट्रा मंगवा दे, तो उसके ऊपर शक हो जाएगा ना, क्योंकि उसको इसलिए नहीं विधायक बनाया गया। उसको विधायक बनाया गया विधानसभा का काम करने के लिए, विकास करने के लिए। एक निष्पक्ष पत्रकार का काम यह नहीं है कि सिंगर के पीछे राकेश मिश्रा, चाहे हम नाम से नहीं लेना, माफी खाली आप सिंगर के पीछे राकेश मिश्रा, फलाना मिश्रा क्या कर रहे हैं? अरे मनीष कश्यप ने जितना काम किया है आपने उसमें से 1% भी किया होगा? एक काम नहीं किया है। अरे क्या नहीं किया है? चिल्लाया है बस, भीड़ इकट्ठा किया है और भीड़ इकट्ठा कहाँ किया है? ग्राउंड पे नहीं किया है, लोगों को जागरूक नहीं किया है, लोगों को गुमराह करके वो अपने फेसबुक पर भीड़ इकट्ठा किया है, वो अपने यूट्यूब पर फेसबुक भीड़ इकट्ठा किया है, वो अपने इंस्टाग्राम पर भीड़ इकट्ठा किया है। अगर वह भीड़ अगर ग्राउंड पे इकट्ठा कर दिया रहता, जो काम बबलू राजपूत करता है, अगर वह काम मनीष काश्यप ने कर दिया रहता, क्या करते हैं? लोग जागरूक होता, कम से कम अपना काम करवाने के लिए। आप क्या करते हैं? गुलामी नहीं करने, क्या प्रमाण है? कुछ नहीं करते हैं। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जो वीसी के सामने जाकर वीडियो बनाता है, यूनिवर्सिटी में घुस के वीडियो बनाता है। यही तो उसकी शिक्षा मंत्री, सुनिए, चटनी जो है, अरे सुनिए तो सही, शिक्षा मंत्री जी के पास बैठकर वीडियो बनाता है। आपने कभी स्कूल का वीडियो बनाया है? कभी यूनिवर्सिटी में घुसे हैं? कभी वीसी के सामने बैठे हैं? अच्छा काम कर रहा था, टांग खींचना शुरू कर दिए। अच्छा, कोई शिक्षा मंत्री के पास कोई दिन आप देखें शिक्षा मंत्री के पास वीडियो बनाते? अब देखो, आपको बात बता रहे हैं, समझ जाइए। जब कोई भजन प्रोग्राम होता है ना, तो भजन प्रोग्राम 8 से 9 घंटे का मात्र रहता है, मैं हाई 8 घंटा भी नहीं रहता है, 6 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा रहता है, लेकिन कहीं कहीं 8 घंटा 9 घंटा भी रहता है। जब लोग उस भीड़ में से उठकर भागने लगता है तो फिर वो भजन करने वाले भजन को छोड़कर गजन चालू कर देते हैं। ठीक है, चटनी गाने लगते हैं, थोड़ा सा अनाप शनाप जब गाने लगेंगे ना तो उठने वाले लोग फिर बैठने लगता है। तो वही काम करते हैं मनीष काश्यप। जब मनीष काश्यप के ऊपर सवाल उठने लगता है, और सौभाग्य कहिए कि आपके हमारे जैसा कुछ लोग हैं जब उनको उंगली उठाने लगा, नहीं उठाते, आप उठाते हैं? नहीं, तो बिल्कुल उठाएंगे ना, तो उसके कारण जो है ना बीच में जाकर दिखाते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री से जाकर मिल लिए, वीसी रूम में घुस गए, तो बार बार उसी को लाइव आकर कहेंगे कि मैं तो जाकर शिक्षा मंत्री से मिल लिया, मैं तो वीसी मारे। वही मनीष काश्यप जो बोलते थे कि यादव को सपोर्ट करना लेकिन तेजस्वी को सपोर्ट मत करना, यादव को सपोर्ट करना, केसारी लाल को सपोर्ट मत करना, और राजपूत को सपोर्ट करना तो अक्षरा सिंह को नहीं करना। और उस अक्षरा सिंह को क्या क्या सिंह नाम रखे थे मनीष काश्यप, उस केसारी लाल को इतना बेइज्जती करते थे, आज जाकर उसके पीछे उसका जो है पिछवाड़ा सुनते रहते हैं। तो वैसे आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैसे आदमी को ट्रैक से उतरना, ट्रैक से भटकना, मुद्दा से भटकना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम भी उसके साथ साथ उसका चाटते रहेंगे। एक और बात आपको बता दूं, कहिएगा कि अभी खाली अपना ही बात बोलते हैं। जब मनीष काश्यप भूजा फाँकते थे ना फुटपाथ पे, गंदा टेबल पर जिसपे मक्खी भिनकती थी, तो उनके साथ हम भी बैठकर भूजा फाँके और उनको पानी भी पिलाए और खुद पिए। ठीक है, जिस दिन रसमलाई का
दिन आया ना तो उस रसमलाई पर मैं लात मार दिया और मनीष कश्यप हमको नहीं हटाए। हाँ आप अगर इस चीज को कहिएगा ना तो फोन करके पूछ लीजिएगा उनसे, उनको ताकत नहीं था, क्योंकि मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा ना, मेरा सांसें कहेगी कि सच तक को खड़ा करने का एक मैं पिलर था और एक मैं ऐसा मजबूत पिलर था जिस समय उनका परिवार ने उनको नकार दिया था, जिस समय उनके कुछ ऐसे मित्र ने उनको धोखा दे दिया था ना पटना में, उस समय ऐसे पसीना काटते थे मनीष कश्यप, शायद उनको याद आ रहा होगा, ऐसे कर रहे होंगे, हिला रहे होंगे तो। और एक बाउंड्री पर जो है ना ऑफिस के बाहर एक 5 इंची की दीवार के बाउंड्री पर बैठकर और जो अपनी आप बीती सुनाने लगे ना, तो मन किया कि साला किडनी को, इसको सीना को फाड़ूंगा, किडनी कहीं से बेचकर मनीष कश्यप को पैसा दे दूं, मैं वह शख्स हूँ। ठीक है, तो हमसे ज्यादा मत बुलवाइए। और आपके जैसे जैसे मेंटलिटी के लोग जो है ना, जिसके दिमाग में गोबर बोल दिया है, हमारे दिमाग में गोबर है, भैंसी का गोबर है, हमारे दिमाग में गोबर है, भैंसी का गोबर है, अगर गाय का गोबर आता ना तो थोड़ा सा सद्बुद्धि रहता। मतलब मनीष कश्यप अच्छा काम करते हैं, उनकी अच्छाइयों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या अच्छा करता है, क्या अच्छा नहीं करते हैं? केसारी लाल, सोनू सूद पूरा बिहार का मसीहा कैसे हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिहार के हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में ऐसे व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और जिसके पास जो है ना रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो गैस का इलाज और वो गैस का दवा नहीं खरीद सकता है और उसके पास दुर्लभ बीमारी है और बीमारी से जूझ रहा है। हाई मत सोनू सूद सबको करा देगा, कहेंगे कि नहीं हमको सोनू सूद से मतलब नहीं, हमको मतलब बस मनीष भैया कश्यप जी से है। मनीष कश्यप जी बढ़िया काम, सुनिए ना महाराजा, बहुत बोलते हैं, मनीष कश्यप जी बढ़िया काम नहीं करते हैं। अरे करते हैं, सुनिए, एगो बीसी, एगो डीसी और एगो जो है शिक्षा मंत्री के मुंह में माइक घुसा दिए तो उनका गुणगान कर रहे हैं, और उसके पहले उनका 3 महीना का पूरा वीडियो खंगाल लीजिए। और आप लोगों से बोल रहे हैं, अपने व्यूअर को बोल रहे हैं कि 3 महीने का उनका पूरा वीडियो निकाल लीजिए, उसमें ई मिली। आपको पता है आदित्य राज एक डांसर है, एक गायकर है जो गाना गाती थी, डांस करती थी, होटल में हम लोग खाना खा रहे थे तो आदित्य राज के पैर पर गिर गए मनीष कश्यप, लगा कुर्सी ले गिर जाएंगे। बाद में पूछे क्या हुआ, थोड़ा उनको लगा कि अब हम मैंने गलती कर चुके हैं, क्योंकि वो ऐसे एज में भी इनसे काफी छोटी है। ठीक है, एज में भी तो मतलब उसको सम्मान दे दिया तो आपको खराब लग गया? क्या सम्मान होता है? मतलब सम्मान मतलब अपने बेटे का गिर जाएंगे तो सम्मान दे देंगे, तो इसको तो कहते हैं अरे महिला को सम्मान दे रहा है ना। क्या महिला का मतलब क्या? हमारी बेटी होगी महिला तो उसके पैर पर पड़ जाएंगे। बिल्कुल पड़ गया, सम्मान देना है तो पढ़ना पड़ेगा ना सर। बाद में उनका कहने का मतलब था कि ये 7 मिलियन चल गई, 7 मिलियन, माने हम कम मिलियन है, 11 मिलियन चल गई, हमसे सीनियर हो गई। हाँ, उसके एज को उसके क्वालिटी को सब उसमें क्रिएट कर दिया उसके मिलियन में। हाँ, कि अब मिलियन में पहुंच गई है तो अब हमसे बड़ा हो गई है, उसको पैर छुए, बोले कि यार ये उसको ये भी जताया कि ये जो है इनको वीडियो कोई नहीं देखता था, हमने चलाया था इनका वीडियो, लोग देखा फलान ठिकान, वो भी फूल रही थी, मुझे लग गया कि आदमी गर्क में जाएगा कहीं ना, उसको भी मारिए गोली। अब आ जाइए मुख्य मुद्दा पर, छोटुआ। हाँ, छोटुआ था, और जो मर गया। नहीं मर गया, नहीं, सोनुआ था। तो सोनुआ अगर कुछ बोला शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा किया तो उसको लोग ट्रोल करके और पूरा एकदम हाईलाइटेड कर दिया। उससे किसको फायदा होगा? एक सोनुआ को फायदा होगा। क्या फायदा होगा सोनुआ को? सोनुआ कहीं शिक्षा दीक्षा ले रहा है, अब तो अच्छा है, कोई समाज सेवी आ गया है, उसको शिक्षा दे रहा है, बहुत सारे लोग आए थे। शिक्षा व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है पड़ती है। और देखिएगा उसका वीडियो चला था संजीत कुशवाहा का, उसमें जब मंत्री जी लोग आया था ना तो यही मनीष कश्यप जी मना कर रहे थे कि नहीं इनसे मत सवाल कीजिए, इनसे मत, आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो है बहुत बढ़िया से काम करते हैं